हेलो भाई। होप सभी ठीक होगे और सभी सब अभी अच्छा कर रहे होगे भाई। तो अभी पता है, ये वीडियो है अभी जैन पैक्ट में ना हायरिंग चालू हो गई है दोबारा। तो अभी एक बड़े लेवल पे हायरिंग चल रही है उसमें। तो जिन्होंने पहले अप्लाई करा होगा तो उन पे मेल मेल पे मेल आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे पे भी आए हैं भाई। क्योंकि मेरे को जो जॉब करनी है भाई, मेरे को जैन पैक्ट का ही मन है करने का। क्यों? क्योंकि अगर आपको वहाँ जैन पैक्ट में अगर वॉइस प्रोसेस नहीं मिलता है तो वहाँ आपको एक प्रॉपर बैंकिंग प्रोसेस, इंश्योरेंस प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि इसमें भाई ये दो प्रोसेस में मतलब आप दो प्रोसेस में अप्लाई करो। इसमें तो जॉब भी बहुत अच्छी मिलेगी, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट मिलता है, बस आपको वो प्रोजेक्ट हैंडल करना होता है। कस्टमर के ऊपर होता है कि वो कब तक आप डील कर लेते हो उसे, ठीक है। कि कस्टमर अभी फ्री है या नहीं। तो अभी इसमें अभी इंटरव्यू था मेरा भी, तो वही 12 से 2 का इंटरव्यू चल रहा था, तो अभी मैंने भी वो दिया है। तो था ओवरऑल गुड गया है, ठीक है। तो उसमें पहले उन्होंने एचआर राउंड लिया, ठीक है। तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस होते हैं वही पुटअप करे थे उन्होंने, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद फिर उन्होंने एक लिंक शेयर करा जो ऑपरेशन राउंड का होता है, वो भी हो गया। तो उन्होंने बहुत बाद में बताने के लिए बोला है। ये बड़ी दिक्कत होती है यार, जब वो ये बोलते हैं कि हम आपको बाद में बताते हैं, अभी लेट मी नो यू। तो यार अगर भाई नहीं सिलेक्ट करना है तो पहले ही बता दो, सिलेक्ट करना है तो पहले ही बता दो। ये राग मत अलापा करो कि लेट मी नो यू। इससे हम भी होप में नहीं रहेंगे, जो होगा फाइनल होगा। तो देखो अभी जो प्रोसेस चल रहा है जनपेट का, भी दो मतलब सभी जगह हायरिंग चल रही है। अभी जो ये कंपनी जो दे रहे हैं, अभी जो लोकेशन देंगे ये आपको गुड़गांवा की दे रहे हैं। तो अच्छी है, सैलरी अच्छी मिलेगी। जो फ्रेशर को इन हैंड जाएगी वो आपको 15 से 17 के बीच में जा रही है, ठीक है। इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है भाई, मैंने कल भी एक वीडियो डाली थी, ठीक है। तो ये वीडियो मैं फुल बता रहा हूँ उसके बारे में कि आपको अप्लाई कैसे करना है। आप सीधा जनपैक कैरियर डालिए, गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक है। गूगल पे सर्च करने के बाद जब वो लिंक ओपन होता है, ठीक है, तो उसमें अपनी डिटेल फिल करना सारी, और डिटेल प्रॉपरली सारी भाई वेल एंड गुड होनी चाहिए। कोई भी मिस्टेक मत करना एक भी स्पेलिंग में, ठीक है। जब वो डिटेल फिल कर दोगे, जैसे ही उसे सबमिट करोगे, आप अपना रिज्यूम अपलोड करोगे, अपनी फ़ोटो अपलोड करोगे, ठीक है। जैसे ही उसे सबमिट करोगे तो विद इन विद इन 30 सेकेंड में या 40 या विद इन 1 मिनट में आपको एक मेल आता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस का, कि आपने अप्लाई करा कंपनी में। तो विद इन 48 आवर्स आपको सेकंड मेल आता है। वो मेल आता है आपको वॉइस असेसमेंट टेस्ट का, ठीक है। तो वही वो वॉइस असेसमेंट टेस्ट जो होता है भाई नॉर्मल होता है, ठीक है। कोई उसमें फिजिक्स नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वो आपको नॉर्मल करना है। देखो उसमें क्या होता है, उसमें आपको पहले तो वो क्वेश्चंस बोलता है कुछ, ठीक है। वो आपको बोलने होते हैं, वो आपको रिपीट करने होते हैं, ठीक है। फिर वो आप अप्रोक्स मान लो आप 10 क्वेश्चंस वो होते हैं, क्योंकि 72 क्वेश्चन होते हैं। 55 मिनट का आपका टेस्ट होता है ये, ठीक है। क्योंकि मेरा भी ये पेंडिंग है, मेरा लास्ट 6 नवंबर का है, तो मैं आज रात में दूंगा अपनी शिफ्ट से आने के बाद। तो उसके बाद फिर एक जो उनका सेक्शन होता है, वो सेक्शन होता है कि आपको उसमें वो एक लाइन बोलेगा सेंटेंस की, ठीक है। तो उसका आपको आंसर करना होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके वो होते हैं उसमें। फिर उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होते हैं वो, उसी में आपको ऑप्शन रहते हैं 4, उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। तो क्योंकि देखो, और उसके बाद जो आपको लास्ट सेक्शन दिया जाता है, उसमें 3 टॉपिक दिए जाते हैं। एक टॉपिक में 3 पॉइंट होते हैं। जैसे आपको अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताना है, तो उसी में पहले टॉपिक होगा बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताने में, उसी में नीचे 2 पॉइंट और होते हैं। तो वो सारे आपको मेंशन करने होते हैं उसमें, वो आपको टाइप करना होता है, ठीक है। वो आप टाइप करेंगे उसको। तो इसमें जो आपको करना होता है ये आपको सेल्फ ही करना होगा सारा, ठीक है। और इसका सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसमें ये सारे रिपीट आती है, इसमें ये कुछ भी नहीं है कि आपको हर बार नए आएंगे। तो आपको यूट्यूब पे और भी वीडियो डली हुई हैं, ठीक है। जनपैक्ट वॉइस असेसमेंट टेस्ट डालोगे तो वो आपको आएंगी, वो आपको दिखेंगी। तो उसमें देखो फिल इन द ब्लैंक जो है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ लेना। उनको एक बार कॉपी पे उनके आंसर्स लिख लो, ठीक है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो टॉपिक वाइज ही आते हैं। कुछ आगे पीछे के वर्ड लिख के आप उनके आंसर्स लिख सकते हो। फिर जब आप टेस्ट दोगे तो आप फिल कर सकते हो। और जो इसमें जो टॉपिक दिए जाते हैं ना, 3 जो टॉपिक दिए जाएंगे आपको लिखने के लिए, तो वो भी आपके कुछ ही होते हैं। 3-4 वीडियो मैंने देखी थी, ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी दिया है तो वही टॉपिक आया था। तो वो आप या तो लिख के सामने चिपका लो दीवार पे, या अपने सामने रख लो, या जब लैपटॉप से दोगे या फ़ोन से दोगे तो आराम से देख के आप उसे टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। या छोटा सा छोटी सी स्लिप सी बना के
ठीक है, उसे भी रख सकते हो अपने पास, अपने लैपटॉप के सामने रख लो, ताकि कहीं लगे ना कि आप इधर इधर उधर देख रहे हो, तो लैपटॉप पे ही आपका फेस रहेगा, आपकी आइज लैपटॉप पे रहेगी, तो आप उसे अप्लाई आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो उसे जब आप दे देते हो, सबमिट करते हो, तो आपको जब आपको अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको मेल आ जाता है, अगर अनसेलेक्ट होते हो तो आपको मेल आ जाता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद फिर आपको एक HR राउंड के लिए मेल आता है। ठीक है, आपको जेनपैक्ट हायरिंग टीम से भी कॉल आती है। ठीक है, आपको HR भी कॉल करते हैं और आपको मेल भी आता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका HR राउंड इस दिन होगा, आप इस टाइम पे जूम मीटिंग पर रहिएगा, आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें यार ओवरऑल उसमें आप नहीं हो कि आप ही सिंगल होते हो। ठीक है, उसमें कम से कम तो मिनिमम 100+ कैंडिडेट होते हैं, तो वो काउंटिंग से बारी बाई बारी उन आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, उसमें आपको वीडियो पता नहीं अब ऑन करवा रहे नहीं करवा रहे, क्योंकि मैंने 2-3 बार दिया था तो तब वीडियो ऑन नहीं करवाई थी। ठीक है, तो उसमें आपसे जो क्वेश्चन करे जाते हैं भाई, ठीक है, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ को कि अगर किसी भी जॉब के लिए जा रहे हो या किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, भाई ये चीज़ नेसेसरी है, इस चीज़ को ना 100% कर लेना। ठीक है, जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और ठीक है, और जिस प्रोसेस के लिए जाओगे, ठीक है, अगर आपको पता है कि मैं इस प्रोसेस के लिए जाऊंगा, ठीक है, तो उस प्रोसेस के बारे में पढ़ना। देखो जेनपैक्ट के लिए जो प्रोसेस है भाई, मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या पढ़ना है। एक बैंकिंग का प्रोसेस आपको प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, एक इंश्योरेंस का प्रोसेस प्रोवाइड कराएगी। अभी ये 2 प्रोसेस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो बैंकिंग के बारे में पढ़ लो, मैं बता दूंगा भाई, ये है जिसमें मेरा सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि मेरा जो जेनपैक्ट का जो सिलेक्शन हुआ था, मेरा इसमें क्वेश्चन है, इसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्योंकि जो HR थी भाई वो मेरे को बहुत अच्छी मिली थी। ठीक है, उसने मुझे अपने मुंह से कुछ क्वेश्चंस बताए थे। ठीक है, वर्बली उसने क्वेश्चंस मेरे को बताए थे कि बस इन क्वेश्चन को कर लो। उसने मुझे 5 क्वेश्चन बताए थे और 5 में से वही 3 क्वेश्चन मुझसे पुटअप करे गए थे। क्योंकि क्या होता है कि बहुत से HR ना आपको मेल कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस मेल करेंगे, अब वो क्वेश्चंस होते हैं, आप जब उन्हें काउंटिंग करोगे ना 1 2 3 4 5, वो अप्रॉक्स, क्योंकि जो मेरे सेकंड HR थे उसने मेरे को मेल करा था। ठीक है, तो उसने मेरे को 17 क्वेश्चंस मेल करे थे भाई, कि 17 क्वेश्चंस वो आपको स्टडी करने हैं। और जब मैंने क्वेश्चनों को मतलब स्टडी करना चालू करा ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत लंबे लंबे आते थे, जो पॉसिबल ही नहीं था कि मैं इन्हें स्टडी कर लूँ या रट्टा मार लूँ, कुछ कर लूँ। तो अभी मैं तुम्हें बता दूंगा बैंकिंग के क्या क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेगा HR। ठीक है, HR नहीं, सॉरी, ऑपरेशन का जो मैनेजर होता है वो क्या पूछेगा आपसे। देखो, जो आपसे HR पूछेगा फर्स्ट राउंड में, आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा जैनपैक्ट के बारे में पूछ लेता है। आपसे ये पूछेगा कि आपको पता है ना आप किस रोल के लिए आओगे, तो आपको सिंपल से ये बोलना है, यस सर, मे बी बैंकिंग के लिए। ठीक है, बैंकिंग प्रोसेस के लिए। तो प्रॉब्ली वो आपको हाँ ही बोलेगा कि हाँ। तो आपसे पूछेगा बैंकिंग क्या है। ठीक है, कि बैंकिंग क्या होती है, हाँ, इसका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं आपसे। ठीक है, कि आप इंडियन बैंकिंग सिस्टम से क्या समझते हैं, अगर क्या मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है इंडियन बैंकिंग सिस्टम की। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग स्टडी करनी है, अपने अकॉर्डिंग रट्टा मारना है इसका भाई। इसमें ना तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा, ना अदर वन कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा इसमें। ठीक है, इसको करने के बाद जब आपका राउंड क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो वो आपको बताते हैं कि आपको ऑपरेशन राउंड के लिए कब आपको ऑनलाइन आना है। तो वो अप्रोक्स, जैसे अगर आपका HR राउंड क्लियर हो जाता है ना, तो विद इन द सेम डे में आपको अप्रोक्स आफ्टर 4 to 5 आवर्स में आपको वो ऑपरेशन राउंड क्लियर करवाते हैं। तो आपको वो टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, मेल भी कर देते हैं कि आपको इस टाइम ऑनलाइन आना है, फिर कॉल भी करते हैं। जब आप ऑपरेशन राउंड के लिए जाओगे तो वो आपका वीडियो राउंड होता है, जूम पे ही होगा। ठीक है, फेस टू फेस वीडियो होता है। तो उसमें जो आपसे क्वेश्चंस, अब जो ऑपरेशन का जो HR मैनेजर जो होता है वो क्या पुटअप करता है, मैं बता देता हूँ। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात तो भाई आपका इंट्रोडक्शन ही पूछेगा वो। ठीक है, तो यार देखो, जो तुम्हारे रिज्यूमे में है ना, जो तुम्हारे CV में है, तो वो ज़्यादा तुम अपने आप मत बताओ। वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन पूछता है। ठीक है, ज़्यादा लंबा भी इंट्रोडक्शन मत दो कि मेरी हॉबीज़ ये हैं, स्ट्रेंथ ये है, वीकनेस ये है। अपने बारे में थोड़ा अपने बारे में बताओ, फैमिली के बारे में बता दो, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है वो बता दो। ठीक है, ये हॉबीज़ वगैरह अपने बारे में मत बताओ। क्यों? क्योंकि अगर आप बता दोगे ना, तो इंटरव्यूअर के मन में ना फिर अलग क्वेश्चन रहते हैं, वो आपसे वो पुटअप करता है।
तो अगर उसे अगर इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछने होंगे तो वो आपसे खुद आपकी हॉबीज़ पूछ लेगा, ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ पूछ लेगा, आपकी वीकनेस पूछ लेगा। तो इससे क्या होता है, आपके जो अदर्स क्वेश्चन होते हैं ना वो बच जाते हैं। तो आपका जो इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है ना वही आपके अदर क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि भाई मैंने ऐसे ही करा था, ठीक है। तो अगर आप एक्सपीरियंस तो आपसे पूछता है कि आपने अपनी प्रीवियस कंपनी लेफ़्ट क्यों करी थी, ठीक है। जब आप उसका आंसर दोगे, अच्छा आप जेनपेट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसमें क्यों आना चाहते हो, तो आपसे ये पूछेगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप 4 से 5 साल बाद अपने आप को इस कंपनी में कहाँ देखते हो, तो वो आपको बताना होता है, ठीक है। और आप जेनपेट क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, कि बीपीओ क्या है, ये क्वेश्चन होता है। लॉन्ग टर्म गोल तो मैंने आपको बता ही दिया कि 4 से 5 साल बाद अपने को कहाँ देखना चाहते हो। एक क्वेश्चन इनका होता है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क क्या होता है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये आपको पता लग जाएगा। और पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछ लेता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछेगा आपसे, जो बैंकिंग, अगर बैंकिंग रोल के लिए जाओगे भाई, क्योंकि अभी मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, कि मतलब बैंकिंग रोल में क्या पूछेगा भाई। बैंकिंग रोल में सबसे पहले तो ये पूछेगा कि बैंकिंग सिस्टम क्या है, इंडियन बैंकिंग सिस्टम है क्या, ठीक है। आपसे सबसे पहला क्वेश्चन अगर बैंकिंग प्रोसेस आपको मिला है तो यही पुटअप होगा आपके सामने, ठीक है, कि आप बैंकिंग से क्या समझते हो, डेफिनेशन क्या है बैंकिंग की, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ लेगा कि प्रोसीडर क्या है एक बैंक अकाउंट ओपन करने का, ठीक है, आपसे ये पूछते हैं, ठीक है। अब ये पूछेगा कि सिक्योर लोन क्या है, अनसिक्योर लोन क्या है, आपसे ये क्वेश्चन आता है। फिर आता है आरटीजीएस क्या है, ठीक है, और एनएफटी क्या है, एनईएफटी जो होती है, ठीक है भाई। ये आरटीजीएस और एनईएफटी ज़रूर पूछता है, इसके बारे में रट लेना, पढ़ भी लेना, ठीक है। और आपका ईएमआई क्या होती है, यूपीआई क्या होती है, ठीक है। और ये आपका डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये आपसे पूछता है, ठीक है। मॉर्गेज लोन क्या होता है, होम लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, लैब क्या होता है, ठीक है। ये सब आपसे पूछे जाते हैं। अगर इंटरव्यू आपका अप्रॉक्स 40 मिनट चलेगा तो आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक एक लाइन के क्वेश्चन है यार। ट्रांजैक्शन क्या होती है, पेमेंट क्या होती है, कैश क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। क्योंकि देखो यार, अब बैंकिंग के लिए जा रहे हो तो आपसे नॉर्मल तो ये सबको पता नहीं चाहिए, ओडी क्या होता है, जो ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। और फिर ये पूछता है कि अगर, क्योंकि इसमें बैंकिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा अकाउंटिंग भी करना होता है, तो गोल्डन रूल जो होते हैं अकाउंटिंग के, वो क्या है, ये आपका ये होता है रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। फिर इनके बारे में पूछता है इंडिविजुअली कि ये क्या होते हैं, ठीक है भाई। तो इसमें तो यही है, ठीक है, यही क्वेश्चन है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आता। इसके अलावा आपको अगर अकाउंटिंग के लिए जा रहे हो, ठीक है, अगर वो आपको एपीएआर के लिए भेजता है तो ये पूछ लेगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, अकाउंट इनकम क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होगी, अकाउंट पेबल क्या होगा, पीएफ क्या होगा, ईएसआई क्या होगा, ठीक है। तो और आपका रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट तो बता ही दिया मैंने, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होती है, ठीक है, एआर और एपी क्या होता है, तो ये आपसे पूछता है। और ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग क्या होती है, ये कैसे होता है। और अब दूसरा जो चल रहा है इनका इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस के बारे में वो कुछ नहीं रटना है, इंश्योरेंस के बारे में यही पूछता है वो आपसे, ठीक है, कि इंश्योरेंस क्या है, तो आपको बस यही रटना है, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस में यार छोटा सा प्रोसेस है ये, ठीक है, इसका इंटरव्यू बहुत छोटा होता है, आपसे 2 से 3 क्वेश्चन किए जाते हैं। हाँ, बैंकिंग में थोड़ा आपका लंबा जाता है, ठीक है, ये आपका अप्रॉक्स 30 से 40 मिनट का इंटरव्यू चला जाता है। पर जो इंश्योरेंस का जो इंटरव्यू होता है इंश्योरेंस प्रोसेस के लिए, वो आपका अप्रॉक्स 15 to 20 मिनट का होता है, क्योंकि उसमें आप नॉर्मल आपके क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूछता है। फिर जब आपका ये क्लियर हो जाता है, ठीक है, जब आपका टेस्ट भी क्लियर हो गया, एचआर राउंड भी क्लियर हो गया, ठीक है, और आपका ऑपरेशन राउंड भी क्लियर हो गया, तो विद इन 24 आवर्स में आपको मेल आता है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, जैसे पहले वीडियो में बताया था मैंने, ठीक है। आप वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और भाई कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें फ्रॉड मत देना। अगर एक बार कंपनी ने आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो ओवरऑल आपको कहीं भी किसी भी एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी भाई, बस इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप पे डॉक्यूमेंट नहीं, फ्रेशर जा रहे हो, सैलरी कम मिल रही है भाई, 6 महीने कर लो, 6 महीने बाद आप यहाँ से रिजाइन दे कहीं अदर कंपनी में जाओगे ना, तो आपको अप्रोक्स, अगर आपको अभी 15 मिल रही है तो 18, 19, 20 आपको मिल जाएगी सैलरी, ठीक है। क्योंकि ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, प्रैक्टिकल मैं हूँ इसका।
तो कभी भी कोई भी डॉक्यूमेंट फ्रॉड मत देना भाई, गलती से भी। नहीं है साफ मना कर दो। अगर वो पैन कार्ड तो नेसेसरी है भाई, वो चाहिए, उसे बनवा लो अगर किसी का नहीं है तो। ठीक है, पैन कार्ड तो प्रॉपरली 100% चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपकी, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपको सिलेक्शन भी हो जाता है, तब भी आप अनसेलेक्ट हो जाओगे बाद में, क्योंकि वो आपका नेसेसरी है। तो इन चीज़ों के बारे में भाई भाई आपको रटना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, और देखो कस्टमर सपोर्ट के लिए जा रहे हो, किसी अदर कंपनी में जा रहे हो, टेली परफॉर्मेंस में जा रहे हो, कॉन्सेंट्रिक्स में जा रहे हो, अमेज़ॉन में जा रहे हो, फ्लिपकार्ट में जा रहे हो, टेक महिंद्रा में जा रहे हो। ठीक है, तो भाई सिंपल से 3 से 4 चीज़ें पढ़ के ज़रूर जाना। ठीक, कस्टमर सपोर्ट क्या होता है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आप टेक महिंद्रा में जा रहे हो तो टेक महिंद्रा में देखो आपसे नॉर्मल बहुत भाई इजी क्वेश्चन पूछता है कि सोशल मीडिया क्या है, ठीक है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, ये पूछता है आपसे। ठीक है, कि ई कॉमर्स क्या है, क्योंकि इसमें, हाँ भाई अगर टेक महिंद्रा में जाना है तो ये 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ के जाना। सोशल मीडिया क्या है, ठीक है, और ई कॉमर्स क्या है, ठीक है, इसके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, ये आपको पढ़ना हो। कस्टमर सपोर्ट क्या है, कस्टमर सपोर्ट सर्विस से आप क्या समझते हो, ये पढ़ लो। और टेक महिंद्रा में भी, महिंद्रा में भी हायरिंग चल रही है। सबसे अगर इजी लगना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा और महिंद्रा आपके लिए है। ठीक है, सैलरी भले ही कम है, अगर फ्रेशर हो तो भाई चले जाओ, 6 महीने की सैलरी ले लो, 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लो। उसके बाद आप फिर कहीं भी अप्लाई करोगे ना तो सैलरी आपको बढ़ के ही मिलेगी भाई। ये मत सोचो कि अभी सैलरी कम मिल रही है। भाई देखो, पता है जॉब ना मिलना ना बड़ा हार्ड होता है यार। आपको जब एक बार घुस जाते हो ना, फिर आपको रास्ते ना सारे अपने आप पता लग जाते हैं। बस आप एक बार एंट्री कर लो कहीं, किसी कंपनी में, किसी अच्छी कंपनी में एंट्री कर लो, फिर आपको ना 1 से 1.5 महीने में ना सारे रास्ते पता लग जाते हैं। तुम्हें पता है, मैं भाई जून तक ना मेरे को कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था मुझे, कि कैसे क्या बात करनी है किसी से, क्या नहीं करनी है। फिर जब मैं थोड़ा भाई अपने आप को झोंक आए इधर उधर बात, 1 महीने मैंने दबा के इंटरव्यू दिया, कहीं नौकरी नहीं लगी मेरी, कहीं भी नहीं लगी थी। फिर 3 अगस्त को आई एनर्जाइज़र में लगी मेरी। ठीक है, अब जब 1 1.5 महीने का एक्सपीरियंस हुआ भाई, एटमॉस्फेयर मेरा चेंज हुआ। ठीक है, तो आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हुआ। ठीक है, नए बंदों के साथ बैठा, बातचीत हुई, फिर रास्ते पता लगे थोड़ा, उन्होंने मुझे क्या, देखो वहाँ भाई मेरे से एज में भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, भले ही वो जॉब कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, एज में छोटे हैं, पर मैंने ना कभी ये नहीं, ये अपने आप को फील नहीं कराया कि यार ये मुझसे छोटा है, मैं इससे क्या सीखूं, क्या बोलूं। ठीक है भाई, उनसे भी ना मैंने कुछ बातें सीखी हैं, तो वही मैंने एप्लीकेबल करी हैं अपने ऊपर। ठीक है, वही अप्लाई करा मैंने सब, तो उससे मेरे को नॉलेज तो मिली भाई, नॉलेज तो बहुत मिली। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं, देखो यार आप कहीं भी जाओगे ना कुछ आपको नॉलेज देगा। कोई बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है ना, वो जो आपका पागल बना के जा रहा है, तो वो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे के जा रहा है। अपने आसपास की ना हर चीज़ों से चुप रहो, जितना चुप रह सकते हो, जितना शांत रहोगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर है। अपनी लिसनिंग पावर को भाई इन्हेंस करो, जितना बढ़ा सकते हो ना, जितना आप किसी को बेटर सुन सकते हो ना, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। कभी किसी को बीच में मत टोको यार। कोई बात, कोई आपसे सामने वाला बोल रहा है, सुनो उसकी बात, आंखों में आंखें डाल के सुनो। आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा अपने अंदर, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ये बंदा मेरी बात सुनता है। ठीक है, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी उसकी नज़रों में। कभी किसी को भाई बीच में मत टोको। भाई मैंने बस एक चीज़ सीखी, अब जितना सुन सकते हो ना, आप अपनी लिसनिंग पावर जितनी बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ा लो। ठीक है, और थोड़ा अपना भी देखो भाई, अपनी भी थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो अपनी भी। ठीक है, यहाँ गलती नहीं है, वहाँ झुकने का नहीं साला। ठीक है, यहाँ आपकी गलती नहीं है, वहाँ झुको मत। यहाँ आपकी छोटी सी भी गलती है, 10 बार सॉरी बोलो, इससे आप ना छोटे हो जाओगे ना कुछ हो जाएगा। ठीक है भाई, और किसी को कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं भाई, बेझिझक पूछो, बेझिझक पूछो। ठीक है भाई, रिप्लाई करूँगा। ठीक है, अब तो भाई कर सकते हो पूरे दिन में कभी भी। अब नाइट शिफ्ट है, हम 7 बजे से जाते हैं, तो कभी भी दिन में कभी भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, जनपेक्ट में क्या करना है, कुछ भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं भाई पूछ लो। ठीक है, इतनी तो नॉलेज है भाई, बताऊंगा तो आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, अभी भी मेरे को ना यार एक भाई का बड़ा फील हुआ था।
वो बंदा ना बस बता नहीं सकता। वो अगर वीडियो देखेगा ना वो अपना समझ लेगा भाई। जो मैंने तुम्हें बताया था ना, बस तुम उस चीज़ पे ना अपना फोकस करो, उस चीज़ पे अपना फोकस करो, ठीक है। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ भाई, 100% जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी, ठीक है। और सब बातें छोड़ो, सब बातें जो तुमने मुझे बताया, ठीक है, जो तुम्हारे हालात हैं भाई, उन चीज़ों को छोड़ो। जो उस टाइम अभी तुम्हारे है ना भाई, 2 महीने पहले ना वही चीज़ मेरे साथ थी। जैसे तुम रो रहे थे ना, ऐसे ही मैं भी रो रहा था। कोई बात नहीं भाई, सबके साथ होता है भाई, वो सबके साथ होता है। ये तो यार यही तो ज़िंदगी का पार्ट है भाई, यही तो लाइफ है। आप इससे भी सीखोगे कुछ ना कुछ, ठीक है, इससे भी आप कुछ ना कुछ सीखोगे ही। तो इसलिए मेरे भाई, हिम्मत मत हारना कभी, बस कभी लाइफ में ना अपनी हिम्मत मत हारना। अपन पे ना देखो, खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है। सपने देखो जितने बड़े देख सकते हो। अगर आप एक बार घुस गए ना किसी भी अच्छी एमएनसी कंपनी में, आपके सपने ना खुद बड़े होते जाते हैं। ये फैक्ट है मेरा भाई, मैं बता रहा हूँ, ये फैक्ट है जो ये मैंने भी फील करा है। मैं 2 महीने पहले ना अपने आप को ना बिल्कुल लो लेवल वहाँ देता, मैं लो लेवल पे, मैं कुछ नहीं हूँ। पर मेरे को अब इतना पता है कि मैं जितना बोल लेता हूँ ना, ठीक है भाई, जितना मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, जो मेरे आसपास का मतलब सर्कल है वो शायद उतना भी नहीं कर पाता है भाई। तो नॉलेज ना मस्ट है, नॉलेज अपने अंदर रखो यार। अभी सैलरी कम मिल रही है, 1 साल कम मिलेगी, 2 साल कम मिलेगी, 3 साल कम मिलेगी, चौथे साल तो बहुत बढ़ेगी सैलरी। सैलरी भी बढ़ेगी, पोस्ट भी बढ़ेगी, रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी, ठीक है भाई। जो अभी आपको बोलते हैं ना कि ये कुछ नहीं करता, ये बंदा कुछ नहीं करता, ऐसा ही है। अबे अपने आप को झोंको भाई, अपने आप को झोंको इस चीज़ में, सब कुछ होता है भाई। भाई समय को भी ना समय लगता है, समय बदलने में, तो थोड़ा टाइम दो। और देखो यार, जॉब कर रहे हो, थोड़ा अपना अपने पे भी थोड़ा कुछ करो, ठीक है। अपने आप पर भी इन्वेस्ट करो कुछ, अपने आप को भी टाइम दो, ठीक है। अपनी बॉडी पे भी ध्यान दो, अपने माइंड पे भी ध्यान दो, ठीक है। अब मैं भाई, मैं जॉब भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ठीक है। कि क्योंकि देखो यार, जब आप घुसोगे ना एक बार, तो आपको पता लग जाएगा आपको खुद। मैं देखो, मैं बताऊँगा ना इस चीज़ को। जब आप किसी कंपनी में घुसोगे ना, किसी एमएनसी कंपनी में घुसोगे, आप वहाँ 2 महीने दोगे, अपने 2 महीने बाद ना आप खुद रियलाइज़ करोगे कि हाँ, अगर मैं ये करूँगा, ठीक है, तो आने वाले टाइम में मेरी सैलरी बहुत बढ़ जाएगी, कि 2 साल में मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम ना खुद इस चीज़ को महसूस करोगे, खुद रियलाइज़ करोगे, तुम मुझे खुद बोलोगे कि हाँ भाई अमन, तूने ना सही बोला था इस चीज़ को। तो ओवरऑल छोड़ो भाई सारी बातें, नेगेटिविटी छोड़ो, ठीक है। अपने आप को बढ़ाना है तो अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने आप पे मेहनत करो। देखो एमएनसी कंपनी में ये होता है भाई, आपको ना थोड़ा टाइम लगता है, पर आपको पोस्ट के साथ ना पैसा भी मिलता है उसमें। जितना अपने आप को झुकोगे ना इस चीज़ में, जितना एक्सपीरियंस लोगे, ठीक है, जितना एक्सपीरियंस गेन करोगे अपने आप में, तो उस हिसाब से ना ऊपर बढ़ते हुए जाओगे। कुछ नहीं करना, टैग महिंद्रा में कर लो, 6 महीने कर लो, 6 महीने बाद एनर्जाइजर में आ जाओ, सैलरी अच्छी मिलेगी भाई। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे पे यकीन ना हो तो जो बंदे और काम कर रहे हैं भाई, जो टैग महिंद्रा से इसमें आए हैं कंपनी में, ठीक है, उनसे पूछना। क्योंकि मैंने खुद देखा भाई, जो बंदा 6 महीने वहाँ एडवाइज़र का काम कर रहा था और वहाँ आज क्वालिटी में बैठा है इस कंपनी में टेक महिंद्रा से आके, तो क्वालिटी में सैलरी भाई 25 to 30 आराम से मिल ही जाती है। अब वो अगर यहाँ भी 1 साल भी दे लेगा, 1 साल बाद किसी अदर कंपनी में जाएगा, वहाँ 35 तक मिलेगी उसे। नॉलेज तो वही बात है भाई, नॉलेज मस्ट है, नॉलेज तो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी कैसे भी करके। तो अभी देखो, यहाँ भी अप्लाई करना है, किसी का भी करना है, जैनपैक्ट के लिए अप्लाई कर लो जाके, ठीक है। अभी हायरिंग चल रही है, टेस्ट अच्छे से देना। एचआर राउंड बता दिया क्या होता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा,
ठीक है। ऑपरेशन राउंड का बता दिया क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बैंकिंग के लिए क्या क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपका बैंकिंग सिस्टम क्या है, एनएफटी एनईएफटी क्या है, आईएमपीएस क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, ईएमआई क्या होता है, ठीक है। यू और ये आपका लोन साइकिल क्या होता है, मॉर्गेज लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, होम लोन क्या होता है, बिजनेस लोन क्या होता है, लैब क्या होता है, ठीक है। अंडर राइटिंग क्या होता है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेना कि अंडर राइटिंग क्या होता है। डिसबर्समेंट क्या होता है, जब आप लोन का पैसा जो अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में जाता है तो वो कैसे जाता है। बैंक अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, अकाउंट कितने तरह के होते हैं यही पढ़ लेना। ओडी क्या होता है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, ये सब आपको गूगल पे मिल जाएगा, गूगल कर लेना, सब मिल जाएगा। छोटी छोटी डेफिनेशन है इनकी, ठीक है। पेमेंट क्या होती है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, लोन क्या होता है, ठीक है। ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन है, एक दो दो लाइन की डेफिनेशन है, इन्हें भाई कॉपी पे उतारो, पढ़ो, स्टडी करो। ऑपरेशन राउंड में आपसे यही सब पूछेगा। ये 2 राउंड होने, फर्स्ट राउंड तो बहुत ईजी होता है, ऑपरेशन राउंड में सबकी हालत ख़राब होती है, तो उसे पढ़ो ना, उसे पहले ही पढ़ के जाओ। तो साला तुम वहाँ धुआं गाड़ दो फिर। करो भाई इस चीज़ को, तो इस चीज़ को तुम्हें करना पड़ेगा यार। देखो इंटरव्यू तुम्हें देना है, तुम्हें फेस करना है। बाबा जी की बूटी तो है नहीं कुछ, ये फूक लोगे जब लग जाए। क्योंकि देखो यार जैन पैक्ट का ना एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, मैंने देखा भी है, ठीक है। और अब मैं सुनता भी अपने दोस्तों से कि अब और अच्छा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है इसमें भाई, वर्क फ्रॉम होम बहुत ईजिली मिल जाता है आपको, सब चीज़ें कंपनी प्रोवाइड कराती हैं, सैलरी भी अच्छी देती है आपको। अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो बल्ले बल्ले है सैलरी में, मिनिमम कुछ भी नहीं है। अगर आप पे 1 साल का बीपीओ का एक्सपीरियंस है ना, तो आपको अप्रोक्स 25 से 30 तक इन एंड आ जाएगी। मेरे को तो बीपीओ का, डोमेस्टिक बीपीओ का एक्सपीरियंस था, पर वो बीपीओ नहीं, कुछ और ही था वो। बीपीओ तो था ही नहीं वो। मैं बोलता हूँ कि बीपीओ था, ठीक है, क्योंकि जनपद में मैंने बोलता बीपीओ है। तो आपकी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है, कॉल मेल वगैरह जाती है प्रीवियस कंपनी में, तो वहाँ से अगर पॉजिटिव रेफरेंस आता है तो अच्छी बात होती है। और कोई भी, देखो फिर बता रहा हूँ यार, कोई भी डॉक्यूमेंट ना भाई फर्जी मत देना गलती से भी, ठीक है। बस ये रिक्वेस्ट है, कोई भी डॉक्यूमेंट फर्जी मत दो यार, ब्लैक लिस्ट हो गया ना भाई तो कहीं भी किसी एमएनसी कंपनी में जॉब नहीं लगेगी आपकी। तो वो चीज़ तो देखो यार आपके ऊपर है, वो चीज़ आपको हैंडल करनी है। जो चीज़ें क्वेश्चन बता दिए हैं उन्हें पहले ही रट लो, फ़ायदे में रहेगा, अच्छी बात है, आराम से इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। और टेक महिंद्रा में चले जाओ, जिसको भी अभी वॉक इन चल रहा है, जिसको भी अभी नॉर्मली जॉब करनी है तो टेक महिंद्रा में जा सकते हो, ठीक है। तो वहाँ आपको 15 से 20 हज़ार अभी सैलरी मिल जाएगी। वो प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है कि आपको प्रोसेस क्या देते हैं। तो भाई जाओ, कुछ भी देखो, कुछ भी डाउट है, क्वेश्चन है, ऑन द स्पॉट क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, वो पूछ सकते हो। ओके भाइयों। और भाई देखो, सब्सक्राइब करो या मत करो, पर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना बस, ठीक है। एट द एंड में आपसे यही है, हाँ, तो अंगूठे पे ना बस अंगूठा मार देना, ठीक है भाइयों। और अच्छी लगती तो कुछ एक आध कमेंट कर देना भाई के लिए, अच्छा सा, थोड़ा अप्रिसिएशन फिर मिल जाए, क्योंकि वैसे कुछ मूड ऑफ है यार, इसी वजह से मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी, ठीक है, ये एक मैं बताऊंगा आपको अमेज़ोन के लिए, ठीक है, कि अमेज़ोन में वो कैसे अप्लाई करना है। देखो यार जनपैक्ट का जॉब का भाई मैं तुम्हें बता दिए फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ी एक कमी भी लगती है मुझे, वो आपको मैंने बताई थी, बस वही है कि भाई वो कैब फैसिलिटी एक साइड की प्रोवाइड कराते हैं, 950 रुपये काटते हैं सैलरी में से, बस ये थोड़ी कमी है। और बाकी टाइम आने पे बता दूंगा सब। कुछ भी पूछना है, पुरानी वीडियो में नंबर है, जो जो मेरा चैनल है उसमें जो डिस्क्रिप्शन है उसमें फेसबुक आईडी का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, ठीक है, मैसेज कर लेना, रिप्लाई मिल जाएंगे भाई। थोड़ा लेट हो सकता है, 3-4 घंटे लेट हो जाए, पर रिप्लाई मिलेगा, 100% मिलेगा। और रिज्यूम में अपना अच्छा सा बनाना, कुछ भी फालतू चीज़ें मत लिखना, ठीक है भाई।
कुछ भी फालतू चीज़ें मत लिखना अपने रिज्यूम में, मैं पहले ही बता रहा हूँ। एक पेज का ही बनाओ, अच्छा सा बनाओ, इम्प्रेसिव बनाओ। इतने ऐप चल रहे हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो यार। डिटेल फिल करनी है बस, कलरफुल बनते हैं। फिर आप उसे पीडीएफ में डाउनलोड करो, सेंड करो कहीं भी। naukri.com पे प्रोफाइल बनाओ, monster.com पे प्रोफाइल बनाओ, इंडीड पे प्रोफाइल बनाओ, ठीक है भाई। और लिंक्डइन पे अगर बना हुआ है तो वहाँ से बहुत इजी है अप्लाई करना, वहाँ से भी अप्लाई करो। वहाँ से आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दो, किसी भी कंपनी में, ठीक है भाई। लिंक्डइन के लिए चलो यार, अगर देखो भाई किसी को कुछ भी है डाउट है, अगर लिंक्डइन के लिए वीडियो चाहिए कि कैसे बनाना है, क्या डालना है, तो एक आध कमेंट कर देना। अगर भाई किसी का आता है कमेंट, ठीक है, तो मैं एक एक दो तीन कमेंट पे मैं वीडियो बना दूँ भाई लिंक्डइन पे, क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने अप्लाई करा था, ठीक है, प्रोफाइल बना के अप्लाई करा था। तो वहाँ से भी ना बहुत जल्दी आपको मैसेज, वहाँ से बहुत जल्दी रिवर्ट आता है आपको, ठीक है। आपको naukri.com से भी तेज़ थोड़ा रिवर्ट आता है उस पर, क्योंकि वो थोड़ा कुछ अच्छी चीज़ है लिंक्डइन भाई, ठीक है। तो भाई लाइक कर देना वीडियो, बस यही है। अगर हो सके तो जो देख रहे हो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि देखते बहुत है, सब्सक्राइब कोई नहीं करता यार। कुछ भाई गलत तो है नहीं मेरा कंटेंट, कुछ तो गलत तो बता नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। नमस्ते सभी को, सभी भाई और बहनों को। टेक केयर भाई, और अच्छे से करो, ठीक है। 100% जॉब मिलेगी, ठीक है भाइयों। राम राम जी।